हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक और आपका जो है QIP बिहार चैनल में स्वागत है। QIP सपोर्ट के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको क्यूरी है, जो भी समस्याएं है, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गो टू कोर्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट QIP कोर्स कर रहे हैं, तो गो टू कोर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसमें कोर्स है, जैसे और शुरू से समझते हैं QIP कोर्स में क्या होता है। QIP कोर्स में आप देख रहे होंगे कि 3 कोर्सेज होता है, BSCIT, BSCLS और BSCSS। तीनों का फुल फॉर्म आप समझते होंगे, आपको पढ़ाई के दौरान में बताया गया होगा। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CIT का मतलब। CLS का मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, इसमें आपको इंग्लिश के बारे में सीखना है। और BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। तो ये तीनों कोर्स होते हैं QIP में। कुशल युवा प्रोग्राम में 3 कोर्सेज होते हैं और तीनों जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। और 100 मार्क्स आपको कैसे आते हैं, इसी के बारे में हम बहुत ही स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे कैसे मार्क्स जो आते हैं। CIT में 100 मार्क्स होते हैं, CLS में भी 100 मार्क्स होते हैं और CSS भी 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें 80 मार्क्स जो होते हैं, 100 में 80 आपको जो है पढ़ाई के दौरान ही आता है। आप जैसे पढ़ाई करते हैं, आप मान के चलिए कि आप थ्योरी क्लास में क्वेश्चन बनाते हैं मोबाइल में, वो 20 मार्क्स के होते हैं। चाहे कोई भी कोर्स हो, CIT हो, CLS हो, CSS हो। उसी तरह से लैब में आप जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ इन टेस्ट बनाते हैं, डू इट योरसेल्फ बनाते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उससे आपको 60 मार्क्स आते हैं। मतलब 60 मार्क्स में जितना आप लाएँ, जितना सही करें, उतना आपको मार्क्स आएगा। तो 60 लैब से और 20 मार्क्स जो है आपको क्लासरूम से आता है। तो इस तरह से जो है आपको 80 मार्क्स आते हैं और लास्ट में 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि आपको जो है रेगुलर क्लासेस करना है और जो ऑनलाइन सिलेबस है, जो सेशन है QIP का, आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप सेशन करते हैं, वैसे वैसे आपका मार्क्स बढ़ता है। और वो चीज़ें आज हम समझेंगे कि कैसे उसको चेक कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं और उसको कैसे समझ सकते हैं। और बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है और मैं थोड़ी ही देर बाद आपको स्क्रीन पर ले चलूँगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहाँ पे आपको जो है जो पेज होता है, आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप इरा लॉगिन करते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन आता है, रिज्यूम लर्निंग का और बगल में होता है गो टू कोर्स का। तो रिज्यूम लर्निंग से आप पढ़ाई का शुरुआत करते हैं, जो भी आपका सेशन चालू होता है उसे शुरू करते हैं। और जो गो टू कोर्स होता है, उस ऑप्शन से जो है आपको ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कि मार्क्स दिखाई देता है, सेशन दिखाई देता है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। तो आज इस वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे समझना है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे कैसे मार्क्स दिए हुए हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कैसे मार्क्स दिया हुआ है और कितना ज़रूरी है करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे CIT का। CIT जो होता है कंप्यूटर के बारे में, उसका देखिए यहाँ पर CIT लैब इंटरनल मार्क्स। तो ये लैब का 60 नंबर का होता है, चाहे CIT हो, चाहे CSS हो, चाहे CLS। लैब 60 नंबर का होता है। और देखिए 60 में कितना आया है आपको इस साइड दिखाई देगा, जो यहाँ 25 है, 25.02, ये 60 मार्क्स में इतना आया हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं CLS और CSS का लैब। देखिए यहाँ पे CSS लैब इंटरनल मार्क्स, यहाँ पे 60 में 24 नंबर आया हुआ है, ये CSS लैब का हुआ। इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे CLS लैब इंटरनल मार्क, ये भी 60 में 33 मार्क्स आ चुका है। इस तरह से आप तीनों देख लिए, लैब का, CIT, CSS, CLS का। CIT देखिए इंटरनल मार्क्स, जो मैंने बताया कि क्लासरूम से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और लैब से 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स आप समझ गए कि लैब से मिलेगा, 20 मार्क्स आपको मिलेगा क्लासरूम से, जहाँ पे थ्योरी क्लास करते हैं, मोबाइल में क्लिकर करते हैं, वहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। 20 मार्क्स में कितना आया है यहाँ से आप देख सकते हैं। CIT क्लासरूम इंटरनल क्लास, मतलब कि आप क्लासरूम में जो आप की कर रहे हैं मोबाइल से क्लिकर, तो उस क्वेश्चन से आपको ये मार्क्स आता है। तो इसलिए आपको सही सही क्वेश्चंस का आंसर देना है, ताकि मार्क्स जो है आपका बढ़िया आए। तो इसी तरह से CIT क्लासरूम का होगा, CLS का होगा और CSS का होगा। देखिए यहाँ पे CLS का क्लासरूम इंटरनल मार्क्स 20 में 10 नंबर आया है
और इसके बाद ये हो गया CLS और ये हो गया CIT। अब बचा CSS। देखिए आपको CSS क्लासरूम इंटरनल मार्क्स यहाँ पर है। CSS क्लासरूम इंटरनल मार्क्स 20 में 8 नंबर आया हुआ है। तो इस तरह से लैब में 60 मार्क्स का होता है और क्लासरूम 20 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स आया हुआ है आप यहाँ पे आसानी से देख के समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि CLS में ये CLS कंप्लीटेड सेशन काउंट, कितना सेशन आपका हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। टोटल आप क्लास के दौरान समझे होंगे कि आपका 60 सेशन होता है CIT में, CLS में 40 होता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 40 है। 40 में 21 सेशन हो चुका है। इसके बाद CSS में 20 सेशन होता है, इसमें 8 सेशन हो चुका है। तो इस तरह से समझना है कि सेशन आपका कितना हुआ है। टोटल सेशन 120 होता है, जैसे कि आप समझते हैं 60 सेशन होते हैं CIT में और 40 सेशन हुए और CLS में, तो 60-40 है, और 20 सेशन होते हैं CSS में। CIT का देख सकते हैं 60 से 60 में 29 सेशन हो चुका है। तो यही जो बॉक्स दिया हुआ है गो टू कोर्स के अंदर में आता है और इसी में आपको समझना है कि कैसे कैसे आप सेशन देखना है, कैसे मार्क्स देखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने जो है आपका सेशन हुआ है, कितने आपका मार्क्स आ चुका है। इसमें एक और चीज़ समझना है कि कितना मार्क्स और सेशन हो जाएगा तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर देखिए एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, 80% आपको ज़रूरी है सेशन करना, तभी आपका जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। 80% जैसे कि अब मान के चलिए कि 20 सेशन है, यहाँ पे 20 सेशन देखना है आपको। 60 सेशन है CIT का, तो 60 में आपको 48 करना है। 60 का 80% होगा और 6 का 48, 48। इसी तरह से जो है CLS का ले लीजिए या CSS हो गया। CSS का 20 सेशन है तो 20 का 80% होगा 16। तो 16 सेशन आपको करना ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम होगा। CLS 40 है टोटल सेशन, इसमें आपको 32 करना है, तभी आपका एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको जो है मार्क्स पर भी ध्यान देना है। मार्क्स भी अगर कम रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि क्लासरूम इंटरनल मार्क्स में 20 में कम से कम आपको 8 नंबर आना चाहिए। जैसे ये CSS क्लासरूम है और भी आपका क्लासरूम दिखाते हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया CIT का क्लासरूम, 20 में 9.16 आ गया है, मतलब आप एग्ज़ाम के लिए ये एलिजिबल हो चुका है। अगर 8 नंबर से कम रहेगा 20 में तो आपको एग्ज़ाम के लिए नाम नहीं आएगा। इसी तरह जो है एक क्लासरूम का हो गया, मार्क्स में कितना मार्क्स आना चाहिए टोटल मार्क्स में। और लैब जो 60 मार्क्स का होता है, तो 60 में आपको 36 आना चाहिए। देखिए 60 में CIT लैब में आपको 25.02 आ चुका है, तो इसमें 36 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगर 36 से 1 पॉइंट भी अगर मार्क्स कम रहेगा तो आपका नाम नहीं आएगा एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए एग्ज़ाम देने के लिए आपका नाम के लिए इतना नाम आने के लिए ये समझना तो ज़रूरी है। आप समझ चुके हैं कि कितना मार्क्स आना चाहिए। लैब में जो 60 नंबर का होता है उसमें 36 आना चाहिए, चाहे CIT हो, चाहे CLS हो, चाहे CSS। क्लासरूम 20 मार्क्स का होता है, जो मोबाइल से क्वेश्चन करते हैं, उसमें 8 मार्क्स आना चाहिए, तभी जो है आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ सेशन समझ गए। सेशन जैसे कि 60 में CIT में 60 होता है सेशन, तो सेशन 60 में 48 सेशन होना चाहिए। 80% सेशन होना चाहिए। CLS में 40 सेशन होता है, तो आपको 40 में 32 सेशन होना चाहिए। CSS में 20 सेशन है, तो 20 में आपको 16 सेशन होना चाहिए। तो कितना सेशन आपको होना चाहिए, कितना मार्क्स रहना चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन आपको जो है इतना करते हैं तो आपका जो मार्क्स में थोड़ा बहुत मार्कशीट पे अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो है 80% ही आप सेशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है टोटल 120 सेशन करते हैं, मतलब 120 सेशन जो कंप्लीट करते हैं, उनका मार्क्स आपसे बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि सेशन करने पे ही, जैसा कि मैंने बताया पहले, कि सेशन करने से ही आपका मार्क्स ऐड होता है। तो इसलिए आपको रेगुलर क्लास करने का ज़रूरत है। रेगुलर क्लास करेंगे तो आपका मार्क्स बढ़िया आएगा और आपका नॉलेज भी बढ़िया बनेगा। इसलिए जो है आप रेगुलर क्लास करें और टोटल सेशन को कंप्लीट करें। इस वीडियो बनाने का मकसद मेन यही है कि आप समझ सकें कि कैसे कैसे मार्क्स देखना है, कैसे सेशन चेक करना है, और कैसे आपको जो है ये देखना है कि हम एलिजिबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
और कितना हमारा करना अभी बाकी है, कितना कर चुके हैं। तो आप स्पष्ट रूप से सब समझ चुके हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह का जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे जो KYP बिहार चैनल है इसको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कोई किसी तरह का क्यूरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप जानकारी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप समझ चुके हैं कि कैसे 80 मार्क्स आता है आपको KYP कोर्स के दौरान। इसके बाद जो बचा 20 मार्क्स जो है आपका लास्ट में एग्ज़ाम होता है 20 मार्क्स का। उसमें आपको 8 नंबर आना जरूरी है। मतलब 20 में आपको 8 मार्क्स अगर आता है तो आप पास हो चुके रहेंगे। अगर 8 मार्क्स से एक पॉइंट भी आपका कम रहेगा तो आपको क्रॉस लग जाएगा। तो इसीलिए 20 मार्क्स का तीनों का एग्जाम होता है। CIT का 20 मार्क्स का, CLS का 20 मार्क्स का, CSS का 20 मार्क्स का। और 20 में आपको 8 मार्क्स लाना होता है। अगर उससे कम रहेगा तो आपका क्रॉस लग जाएगा। इसलिए आपको तैयारी सही से करना है और एग्ज़ाम बढ़िया से देना है ताकि जो है 20 में बढ़िया मार्क्स आ सके। ठीक है, तो अभी पूरा आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे आप मार्क्स आ रहे हैं और कैसे कैसे सेशन को करना होता है।